तो बच्चों आज के इस लेक्चर में अपन पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर फर्स्ट। इसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हिंदी में कहते हैं इसको ऊष्मागतिकी तथा सांख्यिकी यांत्रिकी। ऊष्मागतिकी तथा सांख्यिकी यांत्रिकी। तो यानी कहने का मतलब सीधा सा यह है कि आपका ये जो पेपर है वो दो पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में डिवाइड है? दो पार्ट में। सबसे पहले कौन सा है, मैं यहाँ पर आज के इस लेक्चर में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो इस बुक में अपन यूज करेंगे वो बताऊंगा, और थर्मोडायनेमिक्स में अपन किसकी स्टडी करते हैं वो बताऊंगा, साथ में स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में किसकी स्टडी करते हैं वो बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये दो पार्ट में डिवाइड है, थर्मोडायनेमिक्स प्लस स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो देखिए इसमें अपन किसकी स्टडी करते हैं और इसमें अपन किसकी स्टडी करते हैं वो अपन देखेंगे। दोनों में अपन किसकी स्टडी करते हैं वो अपन देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, थर्मोडायनेमिक्स जो है वो ओल्डेस्ट डिसिप्लिन ऑफ फिजिक्स। थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की सबसे ओल्डेस्ट क्या है? डिसिप्लिन। सबसे अपन ये कहें कि सबसे पहले एक प्रकार से फिजिक्स थर्मोडायनेमिक्स में अपन स्टार्ट मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए थर्मोडायनेमिक्स में जिसका यहाँ पर फर्स्ट नाम आ रहा है थर्मो वर्ड जनरेट हुआ थर्मल से। किससे जनरेट हुआ है? थर्मल से, जिसका नाम है ऊष्मा। हाँ सही है, ऊष्मा। ये लो, ऊष्मा ये लिख दिया मैंने। थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स दोनों में ही अपन किसी एक सिस्टम की स्टडी करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, इसको अपन स्टैटमैक बोलते हैं, स्टैटमैक शॉर्ट में। थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटमैक दोनों में ही अपन क्या करते हैं, किसी एक सिस्टम की स्टडी करते हैं। और वो सिस्टम कैसा होना चाहिए? एक मैक्रो सिस्टम। कैसा होना चाहिए? एक मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं अपन स्थूल निकाय। क्या बोलते हैं अपन? एक स्थूल निकाय। जो मैं कहूं उसको अच्छी तरह याद रख लेना, लिखना नहीं है फिलहाल। थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटमैक दोनों में अपन क्या करते हैं? एक सिस्टम की स्टडी करते हैं। और वो सिस्टम कैसा होना चाहिए? एक मैक्रो सिस्टम, एक स्थूल निकाय। और एक मैक्रो सिस्टम क्या होता है वो देखो। मैक्रो सिस्टम होता है एक कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ एटम्स, मान लो आयंस, मोलिक्यूल्स etc। एक कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल etc। ठीक है, एक ऐसा निकाय जिसमें बहुत अधिक संख्या में परमाणु, आयन या अणु उपस्थित हो। एक ऐसा निकाय जिसमें बहुत अधिक संख्या में क्या उपस्थित हो? एटम, आयन और मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट हो, उसे क्या कहते हैं अपन? मैक्रो सिस्टम। और वो कितने ऑर्डर में होना चाहिए? फिर बता रहा हूं, लार्ज नंबर ऑफ कलेक्शन का मतलब 10 टू द पावर 23 एटम्स, 10 की पावर 23 परमाणु पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन में। एवोगैड्रो नंबर को रिप्रेजेंट करता है ये। ठीक है, तो दोबारा थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटमैक दोनों में क्या करते हैं अपन? एक मैक्रो सिस्टम की स्टडी करते हैं।
और मैक्रो सिस्टम क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, एक कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, अब देखिए उसके बाद में, अब ये तो अपने एक ही सिस्टम की बात की है, ये तो अपने क्या किया है? एक ही सिस्टम की बात, लेकिन एक ही सिस्टम के ऊपर अपन थर्मोडायनेमिक्स और ये स्टेट में कब अप्लाई करेंगे, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक ही मैक्रो सिस्टम के ऊपर थर्मोडायनेमिक्स कब अप्लाई करनी है प्लस स्टेट में कब अप्लाई करनी है, वो ध्यान दो। यदि अपन को ये थर्मोडायनेमिक्स अप्रोक्सीमेट 1797 से में स्टार्ट हुआ था, ये 1797 में। और ये जो थर्मोडायनेमिक्स है ना, वो आपके जो मैं बता दूं कौन कौन से साइंटिस्ट थे। क्लासियस, कार्नोट, केल्विन, प्लांक, एटीसी, इनके द्वारा दी हुई है। क्लासियस, कार्नोट, केल्विन, प्लांक, रेनॉल्ड्स, बहुत कुछ है, इनके द्वारा ये दी हुई है। ठीक है, बोल्ट्जमान नहीं, सॉरी, बोल्ट्जमान स्टेट मेक में आता है। इनके द्वारा ये थर्मोडायनेमिक्स दी है। और ये जो स्टेट मेक है, स्टेट मेक्स दी हुई है बोल्ट्जमान के द्वारा। बोल्ट्जमान लिख देता हूं, चलो मैं साइड में लिख रहा हूं। थर्मोडायनेमिक्स, क्लासियस, कार्नोट, प्लांक, केल्विन, रेनॉल्ड्स, एटीसी, इनके द्वारा दिया हुआ है। और जो स्टेट मेक है, स्टैटिकल मैकेनिक्स, ये दिया हुआ है बोल्ट्जमान, बोस, आइंस्टीन, फर्मी, ईटीसी, इनके द्वारा दिया हुआ है। फर्मी, डिराक, ईटीसी। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स इनके द्वारा, स्टेट में किट के द्वारा। और दोनों में ही अपन क्या करते हैं? एक मैक्रो सिस्टम की स्टडी करते हैं। मैक्रो सिस्टम क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, आयन एंड मॉलिक्यूल्स। अब थर्मोडायनेमिक्स में देखिए मैक्रो सिस्टम की कौन सी स्टडी करते हैं? थर्मोडायनेमिक्स में मैक्रो सिस्टम की कौन सी स्टडी करेंगे और स्टेट मेक में मैक्रो सिस्टम की कौन सी स्टडी करेंगे, वो देखना है। देखो इन थर्मोडायनेमिक्स, external parameters are studied और एक्सटर्नल पैरामीटर्स क्या है? वॉल्यूम, एनर्जी, टेम्परेचर, प्रेशर, ईटीसी। ठीक है, इन थर्मोडायनेमिक्स एक्सटर्नल पैरामीटर्स आर स्टडीड। जबकि और ये भी ध्यान देना कि यहां पर जो स्टेट मेक है, इन स्टेट मेक इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स the state of atoms in system represent by energy levels, ठीक है,
यानी कहने का मतलब मैं सीधा सीधा बोलूँ तो ये समझ लो, लिखना नहीं किसी को, केवल समझना है। बाह्य प्राचल ताप दाब आयतन ऊर्जा जो भी हो गया, ताप दाब आयतन जो भी हो गया, इनकी स्टडी जिसमें करते हैं वो क्या है, थर्मोडायनेमिक्स। वो क्या है, थर्मोडायनेमिक्स। जबकि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, सांख्यिकी यांत्रिकी में अपन क्या करते हैं, उसकी जो माइक्रो जो स्टेट्स है, सूक्ष्म अवस्थाएं हैं। सूक्ष्म अवस्था क्या है अभी आपको बताऊंगा। माइक्रो स्टेट की स्टडी करके, माइक्रो स्टेट की स्टडी करके अपन क्या करते हैं, इनमें रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। माइक्रो स्टेट की स्टडी करके एक्सटर्नल पैरामीटर के साथ ही उनका रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। वो करते हैं अपन स्टेट मेक में, जिसमें उसकी माइक्रो स्टेट का ध्यान रखना पड़ेगा। माइक्रो स्टेट कैसे, जैसे ये मैं बता दूं कि यहाँ पर देखो, ये कोई एक एनर्जी लेवल है, उसमें क्या है 5 एटम। मैं सीधा सीधा बोल दूं कि E1 एनर्जी लेवल में 5 एटम है, ये तो क्या उसकी मैक्रो स्टेट, उस स्थूल अवस्था। लेकिन ये मैं बोल दूं कि यहाँ पर इसमें अलग अलग सब सेल भी है, अलग अलग सब सेल। 2 एटम यहाँ पर है, 1 एटम यहाँ पर है और 1 एटम यहाँ पर है, और सॉरी 2 एटम यहाँ पर, 1 एटम यहाँ पर, और इसको मैं A B C D E नाम दे दूँ। मैं कहूँ A सब सेल में 2 है, C सब सेल में 2 है और E सब सेल में 1 है, तो ये इसकी क्या है, माइक्रो स्टेट। यानी कहने का मतलब सीधा सीधा यदि मैं ये कहूँ कि जैसे BSc सेकेंड ईयर की मेहता पीजी कॉलेज में BSc सेकेंड ईयर में, मेहता पीजी कॉलेज में BSc सेकेंड ईयर में, जैसे एग्जाम्पल के रूप में कुछ मान जैसे 150 बच्चे हैं। मेहता पीजी कॉलेज में BSc सेकेंड ईयर में कितने बच्चे हैं, 150। ये एक मोटा मोटा मुझे ज्ञान है, तो ये क्या है, एक स्थूल अवस्था, एक मैक्रो स्टेट। लेकिन यदि ये मैं कहूँ कि मेहता पीजी कॉलेज में कोई 5, जिसमें बता दूँ ये भाई इतने बच्चे हैं, सबका नाम ये है, इनके माता पिता का नाम ये है, और ये क्लास में यहाँ पर बैठते हैं, इनकी फर्स्ट में परसेंट ये थी, उसकी मैं पूरी की पूरी डिटेल बता दूँ, उसकी मैं पूरी पूरी क्या बता दूँ, डिटेल बता दूँ, तो वो क्या होता है उसका, वो होती है उसकी माइक्रो स्टेट। क्या होती है, माइक्रो स्टेट, सूक्ष्म अवस्था। अब दोबारा समझना, अब दोबारा समझना, ये जो मैं लाइन बोलूं उसको साइड में कहीं पर आपके पास जगह हो वहां पर लिख लेना, इंपॉर्टेंट लाइन है। थर्मोडायनेमिक्स में क्या करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में केवल उसके एक्सटर्नल पैरामीटर, उसके एक्सटर्नल पैरामीटर की स्टडी होती है, उसके एक्सटर्नल पैरामीटर की स्टडी होती है, लेकिन उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर, कोई भी एटम की इंटरनल स्ट्रक्चर जिसमें न्यूक्लियस हो गया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो गया, उसका नॉलेज नहीं होता, उसका नॉलेज नहीं होता। तो क्या लिखना आपको, इन थर्मोडायनेमिक्स, इन थर्मोडायनेमिक्स एक्सटर्नल पैरामीटर्स आर स्टडीड बट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम आर नॉट इन नॉलेज, नॉट इन नॉलेज, उनका नॉलेज नहीं होता या उनका ध्यान नहीं रखा जाता है। अब इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, इन दोनों लाइनों को लिख लेना, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज इन नॉलेज, इज इन नॉलेज, इनको ध्यान में रखा जाता है, और इनको ध्यान में रखकर एक्सटर्नल पैरामीटर के साथ में रिलेशन एंड यूजिंग सम क्लासिकल रूल्स, find a relation with external parameter, a relation with external parameter। जहां पर एटम की इंटरनल स्ट्रक्चर की बात हो गई, वहां पर थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई नहीं होती, वहां पर थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई नहीं होती। ठीक है,
ये है यहाँ पर कहानी। अब अपन सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। आपको पता चल गया ना, बट थर्मोडायनेमिक्स में अपन क्या करेंगे, केवल उसका बाहर का नॉलेज, केवल बाहरी नॉलेज थर्मोडायनेमिक्स में। इंटरनल नॉलेज जहाँ पर इंक्लूड हो गया वहाँ पर अपन स्टेट में अप्लाई करेंगे। वहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, स्टेट में जहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर आ गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी आएंगे भाई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी आएंगे। और यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। यहां से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मा गतिकी, और ये यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले, ऊष्मा गतिकी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले यहां पर जो डेफिनेशन सारी है उनकी बात कर लेते हैं अपन। सबसे पहले अपन देख रहे हैं पहले ये ऊष्मा गतिकी क्या है, इसकी परिभाषा। तो देखो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इसका मतलब दिस इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, तो क्या लिखेंगे, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊष्मीय ऊर्जा का विभिन्न ऊर्जाओं या ऊष्मीय ऊर्जा का चुंबकीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, और कौन सा रह गया, चुंबकीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, किसी केमिकल रिएक्शन में रिलीज ऊर्जा, केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा के साथ रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, ऊष्मा गतिकी कहलाती है। ऊष्मा गतिकी कहलाती है। That branch of physics in which we study a transformation of thermal energy with magnetic energy, electric energy, mechanical energy, chemical energy is known as thermodynamics. That branch of physics in which we study the transformation of thermal energy with magnetic energy, electric energy, mechanical energy, chemical energy is known as thermodynamics. ठीक है, ये हो गया भाई, यानी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, उसे क्या कहते हैं अपन, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब यहां पर कुछ वर्ड दिख रहा है, एक वर्ड दिख रहा है ऊष्मा, ये क्या होता है वो देखिए। तो अब लिखेंगे कुछ परिभाषाएं, सम डेफिनेशंस, कुछ परिभाषाएं। सबसे पहले
कौन सा है? फर्स्ट पढ़ेंगे अपन ऊष्मा क्या है, व्हाट इज हीट कहते हैं इसको इंग्लिश में, हीट। ठीक है, या थर्मल भी कहते हैं, ऊष्मीय या तापीय एक ही वर्ड है। ऊष्मा एनर्जी का एक पार्ट है। ऊष्मा क्या है? एनर्जी का एक पार्ट जो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो होता है। ऊष्मा क्या है? ऊर्जा का एक प्रकार है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर गति करता है या प्रवाह करता है। लिख देता हूं मैं, ऊर्जा का वह स्वरूप, ऊर्जा का वह स्वरूप जो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होता है या प्रवाह करता है, प्रवाह करता है, ऊष्मा कहलाती है, ऊष्मा कहलाता है। दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर, एच स्मॉल कर लेना, ठीक है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, कॉमा कॉल्ड हीट, हीट। ठीक है, ऊर्जा का एक फॉर्म है जो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो होता है। ठीक है, ओके। सेकंड, यहां पर एक वर्ड और आ गया इसी वर्ड में, टेम्परेचर। व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर एक फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की। क्या है? एक फिजिकल प्रॉपर्टी जिसके द्वारा अपन ये दे सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट कोल्ड है या हॉट है, ठंडा है या गर्म है। तो किसी भी वस्तु ठंडी है या गर्म है, ये एहसास जिसके द्वारा होता है उसे अपन क्या कहते हैं? ताप कहते हैं। ताप कम है तो ठंडा है, ताप ज़्यादा है तो गर्म है। ठीक है, तो सेकंड टेम्परेचर। ताप, टेम्परेचर, किसी वस्तु या निकाय, किसी वस्तु या निकाय का वह भौतिक गुण, का वह भौतिक गुण जो उसकी गर्माहट या शीतलता का बोध कराता है, का बोध कराता है, ताप कहलाता है, ताप कहलाता है। दैट फिजिकल property of any object or system which feels as coldness or hotness, शीतलता, गर्माहट, हॉटनेस ऑफ सिस्टम, कॉमा कॉल्ड
टेम्परेचर। कॉल्ड टेम्परेचर। गर्माहट या शीतलता को फील कराता है वो क्या होता है? टेम्परेचर। ठीक है, एक फिजिकल क्वांटिटी है ये। अब यहां पर एक नया वर्ड और आ गया, सिस्टम, निकाय। व्हाट इज सिस्टम? क्या है? देखो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, निकाय। निकाय सिस्टम एक क्या होता है? फ्रेम होता है, तंत्र होता है, जिसका अपन क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। जिसका अध्ययन करते हैं वही क्या है? निकाय है। तो लिख देता हूं मैं थर्ड पॉइंट, निकाय। सिस्टम, भौतिकी में जिस तंत्र का अध्ययन किया जाता है उसे, जिस तंत्र का अध्ययन किया जाता है उसे निकाय कहते हैं। जिस तंत्र का अध्ययन किया जाता है उसे निकाय कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? दैट फ्रेम विच आर स्टडीड, दैट फ्रेम विच आर स्टडीड इन फिजिक्स, कॉल्ड सिस्टम, कॉल्ड सिस्टम। ठीक है, अब यहां पर अपन स्टडी करेंगे स्थूल निकाय की। किसकी स्टडी करेंगे? एक स्थूल निकाय की, एक मैक्रो सिस्टम की। तो इसी का टॉपिक मैं एक और ले लेता हूं, स्थूल निकाय। सूक्ष्म निकाय की बात बाद में करेंगे अपन। स्थूल निकाय, मैक्रो सिस्टम। वह निकाय जिसमें अत्यधिक संख्या में, वह निकाय जिसमें अत्यधिक संख्या में अणु, परमाणु या आयन, अणु, परमाणु या आयन उपस्थित हो, स्थूल निकाय कहलाता है। स्थूल निकाय कहलाता है। स्थूल निकाय कहलाता है। लिख लेना आप इंग्लिश में, दैट सिस्टम विच हैव ए लार्ज नंबर ऑफ, that system which have a collection of large number of atoms, molecules and ions are known as macro system। ठीक है, अब आगे फोर्थ पॉइंट, निकाय के बाह्य प्राचल। निकाय के बाह्य प्राचल, एक्सटर्नल पैरामीटर ऑफ सिस्टम। एक्सटर्नल पैरामीटर ऑफ सिस्टम, निकाय के बाह्य प्राचल क्या है? अभी मैंने एक वर्ड बताया था, बाह्य प्राचल क्या क्या होते हैं? क्या होते हैं बताओ? देखो, ताप, दाब, आयतन और ऊर्जा। किसी निकाय के ताप,
दाब, आयतन, ऊर्जा आदि उसके बाह्य प्राचल कहलाते हैं। बाह्य प्राचल कहलाते हैं। ठीक है। द टेम्परेचर, प्रेशर मैं लिख देता हूं, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एनर्जी etc of a system known as external parameter। एक्सटर्नल पैरामीटर, ठीक है, जिसको अपन बाहर से दे सकते हैं। भाई बाहर से मेजर करके बता दे भाई इसकी एनर्जी ये है, टेम्परेचर ये है, वॉल्यूम ये है, प्रेशर ये है, जिसकी बाहर से स्टडी कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं अपन? एक्सटर्नल पैरामीटर। ठीक है। अब नेक्स्ट थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं, तो यहां पर अपन ये देखेंगे कि ऊष्मागतिक निकाय क्या होता है। सिस्टम पढ़ लिया ना अपन, भाई ये सिस्टम है, लेकिन यहां पर थर्मोडायनेमिकल सिस्टम क्या है वो पढ़ेंगे अपन। तो नेक्स्ट ऊष्मागतिक निकाय, शायद 5th पॉइंट है। ऊष्मागतिक निकाय, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, ऊष्मागतिक निकाय। देखो वह निकाय जिसको उसके बाह्य प्राचलों, वह निकाय जिसको उसके बाह्य प्राचलों ब्रैकेट में TPVE, ताप, दाब, आयतन, ऊर्जा, बाह्य प्राचलों के रूप में व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, ऊष्मागतिक निकाय कहलाता है। ऊष्मागतिक निकाय कहलाता है। दैट सिस्टम which is represent in terms of its external parameters, in terms of external parameters, comma known as थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम ये होता है भाई। अब स्टेट क्या होती है वो पढ़ेंगे अपन। अवस्था क्या होती है? ऊष्मागतिक अवस्था। सिक्स। अब देखो ऊष्मा, बाद में पढ़ेंगे इसको। ऊष्मागतिक निकाय, ऊष्मागतिक निकाय TPVE, इनके फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। अब जो थर्मोडायनेमिकल जो सिस्टम है वो 3 प्रकार के होते हैं। ऊष्मागतिक निकाय 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से लिख देता हूं मैं। ऊष्मागतिक निकाय 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, there are 3 types of thermodynamical system, 3 types of thermodynamical system। फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट आपके पास में खुला निकाय,
ओपन सिस्टम जिसे कहते हैं इंग्लिश में, ओपन सिस्टम। देखिए ओपन सिस्टम वो होता है जिसमें एनर्जी और मैटर, ऊर्जा और द्रव्य दोनों क्या होते हैं, एक्सचेंज। एनर्जी भी ट्रांसफर हो सकती है और उसका मैटर द्रव्य भी क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। उसे क्या कहते हैं अपन, ओपन सिस्टम। वह निकाय जिसमें द्रव्य व ऊर्जा दोनों का आदान प्रदान, दोनों का आदान प्रदान होता है, द्रव्य व ऊर्जा दोनों का आदान प्रदान होता है, खुला निकाय कहलाता है। खुला निकाय कहलाता है। दैट सिस्टम इन विच मैटर एंड एनर्जी बोथ आर एक्सचेंज। दैट सिस्टम इन विच मैटर एंड एनर्जी बोथ आर एक्सचेंज नोन एज ओपन सिस्टम। एक लिख देता हूं, फिर बाद में आप लोग लिख लेना। दैट सिस्टम इन विच मैटर एंड एनर्जी both are exchange, comma called open system, comma open system। सेकंड है बंद निकाय। क्लोज सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम। वह निकाय जिसमें केवल ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, जिसमें केवल ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, द्रव्य का नहीं। द्रव्य का नहीं, बंद निकाय कहलाता है। बंद निकाय कहलाता है। That system in which only energy are exchanged, but matter not exchange, matter not exchange, called closed system, closed system। ठीक है, जिसमें केवल एनर्जी एक्सचेंज हो, मैटर एक्सचेंज नहीं हो, वो क्या होता है, क्लोज सिस्टम। थर्ड है विलगित निकाय। थर्ड है विलगित निकाय। आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम देखिए भाई, आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा निकाय लिख लेना आप लोग, एक ऐसा निकाय जिसमें ऊर्जा और द्रव्य, एक ऐसा निकाय जिसमें ऊर्जा एवं द्रव्य दोनों का आदान प्रदान नहीं होता,
दोनों का आदान प्रदान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? विलगित निकाय। दैट सिस्टम इन विच एनर्जी एंड मैटर बोथ आर नॉट एक्सचेंज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, इसको लिखो आप लोग। नहीं